बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? देखें, किसी चीज़ का पास होना यानी मलकियत में होना, जो चीज़ आपकी है या नहीं है, जो चीज़ मेरी है या नहीं है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव प्रेजेंट के लिए कि अभी ये काम है। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास पेन है, तो ये है, अभी भी है मेरे पास, तो उसके लिए आप प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं हैज़ हैव। ठीक है, इसका जो रूल है वो किस चीज़ के मुताबिक है? इंडेफिनेट के मुताबिक, यानी सिंपल के मुताबिक। तो यहां हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हैज होता है ही, शी, इट और नाउन के लिए, इसके साथ इस्तेमाल होता है हैज। ठीक है, और हैव इस्तेमाल होता है आई, यू, वी, दे और नाउन्स यानी ज्यादा नाम, इसके लिए फिर आता है हैव, हैज, हैव। ओके, अब देखें, मेरे पास पेन है, यानी ये पेन किसका है? ये मेरा है, ये मेरी मलकियत है। मेरे पास पेन है, तो कैसे बनेगा? आई हैव अ पेन। पेन एक है, नाउन है, नाम है, एक है, तो आर्टिकल हम आ लगाएंगे क्योंकि यहां पे की आवाज आ रही है। ठीक है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। उसके पास गड़ी है, और ये उसकी मलकियत है। ठीक है, तो उसके पास गड़ी है। ही या शी हैज अ वॉच, ही हैज अ वॉच, शी हैज अ वॉच। यहां देखें हैव आया था क्योंकि आई था। आई, यू, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, असलम एंड अहमद हैव। लेकिन जब सिंगल हो, ही हैज, शी हैज, इट हैज, असलम हैज, अली हैज, सिंगल नाउन हो तो भी हैज आएगा। हमारे पास किताबें हैं। अब ये हमारे पास, वी हैव बुक्स, वी हैव बुक्स, हमारे पास किताबें हैं। अगर उसके पास किताबें हैं तो ही हैज बुक्स, मेरे पास किताबें हैं तो आई हैव बुक्स। यहां द भी आ सकता है क्योंकि ज्यादा नाउन्स है। अहमद के पास कॉपी है, अहमद के पास है। अब अहमद क्या है? सिंगल नाउन है। अब कैसे बनेगा देखें, अहमद हैज अ नोटबुक, अहमद हैज अ नोटबुक, अहमद के पास कॉपी है। इसको हम नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें इनकार हो, कोई भी इनकार की बात हो तो उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हम करेंगे कैसे? देखें, वही चीज है, सिर्फ उसमें इनकार शामिल करते हैं। मेरे पास घर नहीं है, तो कैसे बनेगा? देखें, आई सबसे पहले
फिर जब इंडेफिनिट के मुताबिक आप करते हैं तो आई हैव नॉट नहीं आ सकता, आपने इस्तेमाल करना है इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किस चीज का सहारा लेते हैं? डू का और डस का। यानी कि डू इस्तेमाल होगा किसके साथ? हैव वालों के साथ, और डज इस्तेमाल होगा हैज वालों के साथ। हैव इस्तेमाल होता है आई यू वी दे नाउन्स के साथ, तो इसी के साथ हम डू लगाएंगे, यानी डू नॉट आएगा। और डज नॉट आएगा हैज वालों के साथ, और जब वहां पर डज नॉट आ जाए तो हैज खत्म हो जाता है, वो हैव में चला जाता है क्योंकि डज नॉट आ जाता है। आई डू नॉट हैव अ हाउस, आई डू नॉट हैव अ हाउस, यानी डू नॉट का जब आप शॉर्टकट लगाते हैं तो ये बन जाता है डोंट। आई डोंट हैव अ हाउस, मेरे पास घर नहीं है, आई डोंट हैव। उसके पास किताब नहीं है। अब देखें, उसके पास आया तो अब थोड़ा और से देखें, ही डज नॉट, इसका शॉर्टकट है डजंट, तो ये बन जाता है हैव अ बुक। यानी ये बात माइंड में बिठाएं कि जब डज या डज नॉट आ जाए तो फिर वो क्या बन जाता है? हैज हैव बन जाता है, वो फिर हैज नहीं रहता क्योंकि डज आ जाता है। ओके, इसी को अगर हम सवालिया में लेके जाते हैं, यानी अगर यस नो क्वेश्चन बनाते हैं तो यही हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लगा देंगे, ठीक है। और अगर सवालिया यानी इंट्रोगेटिव हम जुमला इसको बनाते हैं तो वो सवालिया वर्ड लगा के, यानी वाई, व्हेन, वेयर, हु, विच, ये सारी चीजें इसमें से कोई भी जब आ जाए इंट्रोगेटिव तो वो पहले, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो हमने अटैच करना है वो या तो डू और या डज। फॉर एग्जाम्पल देखें, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है? क्या आपके पास पेन है? क्वेश्चन मार्क। तो ये है यस नो क्वेश्चन। अगर उसके पास पेन क्यों है, जब क्यों लफ्ज आ जाए यानी इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो वो सबसे पहले आ जाएगा, बाकी यही चीज होगा, सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड, यानी व्हाई डू यू हैव अ पेन, आपके पास पेन क्यों है। इसी तरह अब चीज में यानी हर सब कुछ शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, आई हैव यू, ठीक है, बहुत फेमस ड्रामा था, इसमें ये डायलॉग था, मेरे पास तुम हो। आई हैव यू, मेरे पास तुम हो। आई डोंट हैव यू, मेरे पास तुम नहीं हो, यानी आप मेरी मलकियत में नहीं हो। ओके, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना चाहे, यानी इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, फिर देखिए क्या होता है। मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। अब देखें, क्यों भी और नहीं भी, यानी इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी, तो ऐसे जुमलों को कहा जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इनकारिया भी और सवालिया भी, इसको हम जब सवालिया और इनकारिया बनाएंगे कैसे बनाएंगे देखें, वाई डोंट आई हैव मनी, ऐसे भी आ सकता है। वाई डू आई नॉट हैव मनी, ऐसे भी आ सकता है। तो यह हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फिर भी देखें, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, किसी तरीके से भी आप
मेरे चैनल भी देख सकते हैं, उससे भी सीख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।